नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल टॉक विद वैष्णव पर। तो आज हमारे साथ साध्वी कपिला गोपाल सरस्वती दीदी हमारे साथ है, जिन्होंने 20 वर्ष की आयु में अपना संन्यास लेकर अपना जो जीवन है वो गौ सेवा, सनातन धर्म और समाज के उत्थान में दे दिया है। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे उनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, गौ संरक्षण के बारे में और सनातन संस्कृति के बारे में। तो जय गौ माता, जय गोपाल दीदी जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल टॉक विद वैष्णव पर। तो हमारे दर्शक सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने इतनी कम आयु में, 20 वर्ष की आयु में आपने संन्यास लिया, क्यों? जय गौ माता, जय गोपाल। प्रारब्ध होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के, सेवा उसे जिस क्षेत्र में लिखी होती है उस स्थान पर उसे पहुंचना होता है। परमात्मा ने गौ सेवा का क्षेत्र हमारे लिए चुना था और परम पूज्य गुरुदेव भगवान का इस जीवन में आना हुआ और परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से संन्यास मार्ग को अपनाते हुए गौ सेवा का ये सुंदर अवसर मुझे प्राप्त हुआ। दीदी, आपकी आध्यात्मिक यात्रा की प्रेरणा क्या थी? क्या कोई विशेष घटना थी जिसने आपको यह मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया? पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से मैंने गौ माता की कथा सुनी। उसमें एक दिन परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने गौ माता की जो हमारे देश में वास्तविक स्थिति उसका वर्णन किया था। एक है महिमा गौ माता की जो हम लोग शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक जो बहुत बड़ी सच्चाई हमारे देश में गौ माताओं के साथ आज वर्तमान समय में घटित हो रही है, उसे हम लोग नहीं भूल सकते। वो सत्य हम लोग नहीं जानते हैं। वो सत्य पूर्णतः अंधकार में है। आज गौ माता जो दर दर की ठोकरें खा रही है, गौ माता जो कसाईयों के पास बेचने के लिए लोग भेजते हैं, गौ माताओं की जो कत्ल खानों में बुरी स्थिति होती है, इसका पूर्ण सजीव चित्रण परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक दिन कथा में किया था। उसको सुनने के बाद मन बहुत ज्यादा विचलित हो गया कि आज गौ माताओं की इतनी बुरी स्थिति हमारे देश में और हम गौ माताओं के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से फिर ये रास्ता मैंने अपनाया। संन्यास के बाद समाज या परिवार से आपको कुछ विरोध हुआ आपका? देखिए, हमारे देश की एक परंपरा रही है, जी। जब हमारे देश में कोई भी क्रांतिकारी कदम उठाया जाता है तो उसके लिए पीछे बहुत सारे लोग प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। परंतु जब कोई व्यक्ति खुद ही अपने पदचिन्ह बना करके चलने लगता है तो एक समय ऐसा आता है कि सब लोग फिर पीछे चलना शुरू कर देते हैं। कोई चलता पदचिन्ह तो कोई पदचिन्ह बनाता है वही शुरमा इस युग में दुनिया में पूजा जाता है। वैसे हमारे सनातन धर्म में वैष्णव जी सामान्यतः बहनें साध्वियां नहीं होती है। जी। यो तो साधु बनना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। वह हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, उसमें भी एक साध्वी बनना, नारी शरीर होने के बाद में, तो एक असहजता होती है लोगों के लिए। और परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से इन असहजताओं से निकलते हुए मुझे ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ और मैंने गुरुदेव भगवान के दिशा निर्देशानुसार 20 वर्ष की आयु में संन्यास दीक्षा प्राप्त की। आपने गौ सेवा के लिए 11 वर्षों तक अन्न का त्याग किया। क्या यह संकल्प आपके लिए कठिन था? हमने देखा है, हम तो साधु हैं, लेकिन सामान्य गृहस्थ भी जब गौ माता की सेवा करनी होती है तो वो लोग भी पूरे दिन भूखे रह करके गौ माता की सेवा करते हैं। हम तो भगवाधारी हैं। हमने 11 वर्ष तक अन्न नहीं खाया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे देश में साधु संत और भी बहुत तपस्या करते हैं। तो ये जो हमारे 11 वर्ष अन्न नहीं खाया, इसके पीछे कारण यही था कि हमारी सभी गौ माताओं को पूर्ण समय पर चारा बाटा की व्यवस्था हो सके। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में गौ संरक्षण के लिए अभी जो पर्याप्त कानून है वो पर्याप्त है, या और ठोस कदम उठाने की जरूरत है कानून के क्षेत्र में गौ संरक्षण के लिए? अगर हम आज
गौ संरक्षण की चर्चा करें। कुछ विशेष नहीं है शासन की तरफ से। जब हमारा देश आजाद हुआ था और क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी थी, उस समय ये एक स्वप्न दिखाया गया था कि भाई जब देश आजाद होगा तो गौ हत्या बंदी का प्रथम कानून बनाया जाएगा। उस दिन से लेकर के आज तक 76 साल निकल चुके हैं, लेकिन हमारे देश में गौ माता के संरक्षण के लिए, गौ माता की हत्या पर प्रतिबंध लगने के लिए कोई भी केंद्रीय कानून नहीं बनाया गया है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। एक स्टेट, एक राज्य गौ माता के संरक्षण के लिए कोई अलग कानून बनाता है, उसके जस्ट पड़ोसी राज्य में गौ माताओं के संरक्षण को लेकर के जो कानून होते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट, विरुद्ध नियम होते हैं। आप एक राज्य में गौ माताओं की तस्करी नहीं कर सकते और वही गाय माता एक राज्य से दूसरे राज्य में तस्करी होती, वो गौ माता उस राज्य में कटने के लिए जाती है। और आज हमारे देश में यही हो रहा है। जो कदम सरकार की तरफ से उठाए जाने चाहिए थे 76 साल बाद भी नहीं उठाए गए। सभी सत्ता आई, सभी लोग सत्ता में आए, सभी पार्टी आई, लेकिन गौ माता को लेकर के ठोस कार्रवाई किसी भी सरकार द्वारा नहीं की गई। और उसी का आज ये परिणाम है कि आज हमारे देश में गौ माताओं को लेकर, गौ माताओं के संरक्षण को लेकर कोई एक कड़ा कानून नहीं है। और ये बहुत दुख का विषय है, अत्यंत खेद का, शर्म का, लज्जा का विषय। समाज में गौ संरक्षण की जागरूकता के लिए आपके हिसाब से क्या कदम उठाए जा सकते हैं? समाज में गौ संरक्षण के लिए एक तो सर्वप्रथम हम ये बात दिमाग से निकाल दे कि गौ संरक्षण के लिए गौशाला ये कोई विकल्प होता है। गौशाला कोई विकल्प नहीं है। गौशाला एक मजबूरी। जिस प्रकार से 4 पुत्र होते हुए भी, 4 बेटे होते हुए भी माता पिता को वृद्धाश्रम में रहना पड़े, उसी प्रकार से 100 करोड़ हिंदू होते हुए भी बची कुची 9-10 करोड़ गौ माताओं को गौशाला में रहना पड़ता हो, तो ये बड़ा खेद का विषय। जिस प्रकार से कोई भी माता पिता अपने संतान से दूर रहने के बाद, जैसे भले वो वृद्धाश्रम में रहते हो और उनको सुबह शाम जिमने के लिए, खाने के लिए बहुत अच्छा खाना मिलता हो, बेटे के घर पे चटनी रोटी खाते हो, लेकिन जो प्रसन्नता चटनी रोटी में उन्हें प्राप्त होती है वो ऑब्वियसली उनको उन वृद्धाश्रमों में प्राप्त नहीं होती, भले वो बात दिन रात कोई अच्छे से अच्छे मेवे भी खाए। ठीक उसी प्रकार से अगर आज हम ये सोचे एक पद्धति से कि गौ माता के संरक्षण के लिए गौशाला ही एकमात्र उपाय है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। हर घर गाय, यही है एक गोरक्षा का उपाय। प्रत्येक हिंदू के घर में, प्रत्येक सनातनी के घर में, यहाँ तक कि भारत के प्रत्येक घर में जिस दिन एक एक गौ माता पहुंच जाएगी, उस दिन अपने आप ही गौ माताओं का संरक्षण हो जाएगा। लेकिन ये तभी भी जागरूकता लोगों में क्यों नहीं आती है? सब पता होने के गौ हमारी माताएं कहते हैं, लेकिन वो जागरूक नहीं रहते। अगर कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं गाय हमारी माता है, लेकिन उसी के सामने अगर कोई गौ माता कचरा खाती है, कूड़ा खाती है या उनके घर पर आती है, तो मतलब वो एक एक्शन नहीं ले पाते। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये इसलिए होता है सत्संग का अभाव। हमारे देश में एक तो जो धार्मिक स्थलों पर जाने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम है। अब आप कहोगे धार्मिक स्थलों पर तो बहुत सारे लोग जाते हैं, जैसे 4 धाम की यात्रा शुरू होती बहुत सारे लोग जाते हैं। वो दरअसल धार्मिक यात्रा करने के लिए कम जाते, पर्यटन की दृष्टि से ज्यादा जाते, दिखावे के लिए जाते हैं। धर्म भी कहीं ना कहीं दिखावा बनता जा रहा है। आजकल जो कथाएं हो रही है उन कथाओं में गौ माताओं को लेकर के बहुत कम चर्चाएं होती है। आज हिंदुस्तान के प्रत्येक गली में भागवत कथा का वाचन होता है। भागवत को वैष्णव का परम धन बताया गया है। भागवत वैष्णव की लाडली कथा है, परंतु भागवत जी में गौ माता के बारे में जितना बताया गया है
बहुत दुख का विषय है कि कथा वक्ताओं के द्वारा उस विषय पर प्रकाश नहीं डाला जाता है। भागवत कथा केवल मात्र आज एंटरटेनमेंट का साधन बन गई। भगवान श्री कृष्ण का विवाह हो गया, रुक्मिणी स्वयंवर हो गया, बस भागवत कथा का स्वरूप वहां तक होता है। कृष्ण जन्मोत्सव हो गया, भागवत कथा हो गई, तो कहीं ना कहीं जागृति नहीं आई। इसके पीछे पहला कारण ये है हमारी दृष्टि में कि हमारे जो धर्म गुरु है उनके माध्यम से गौ माताओं को लेकर के जितनी चर्चा जन सामान्य तक होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। दूसरा, हमारे देश में सबसे ज्यादा धर्म गुरुओं की मानी जाती है, लेकिन आज अगर हम धर्म गुरुओं की चर्चा करें तो गौ माताओं को लेकर के बहुत कम संत है जो इस विषय को रखते हैं। ठीक है, अन्य सेवाओं के विषय धर्म गुरुओं द्वारा रखे जाते हैं, लेकिन गौ माताओं को लेकर के जो विषय ठोस रूप से बहुत कम संतों के द्वारा धर्म गुरुओं के द्वारा रखे जाते हैं। तो जिस प्रकार से धर्म गुरु आदेश करेंगे उसी प्रकार से तो लोग उसका पालन करेंगे। दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण ये है कि आज हमारे देश के लोग ज्यादा लोभ में पड़ चुके हैं। गौ माताओं को लेकर के जागृति इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो गौ माताओं की तुलना भैंसों से, जर्सी इत्यादि पशुओं से करते हैं तो गौ माताओं की दूध की मात्रा कम होती है, भैंस की, जर्सी की दूध की मात्रा अधिक होती है। तो दूध के चक्कर में वो लोग गौ माता को घर में रखना नहीं चाहते। गौ माता घर में आएगी नहीं तो गौ माता से लगाव कैसे होगा, गौ माता से प्रेम कैसा होगा। तीसरा कारण तो ये है कि हमारे देश में गौ माताओं को लेकर के अभी तक जो जागरूकता आनी चाहिए थी वो क्यों नहीं आई। और चौथा कारण हमारी दृष्टि से आज मुख्य रूप से हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि गौ माता वोट नहीं देती। अगर गौ माता वोट देती तो हमारे जितने भी राजनेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो राज्यसभा के हैं चाहे वो विधानसभा के हैं, वो सारे मंत्री आकर के गौ माता के चरणों में नतमस्तक होते। गौ माता अगर वोट देती तो गौ माता को बहुत बड़ा स्थान हमारे देश में होता, परंतु दुख का विषय ये है कि गौ माता वोट नहीं देती है। गौ माता उनके लिए वोट बैंक का विषय नहीं है, और इसीलिए जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से कहिए या शासकीय दृष्टिकोण से कहिए, गौ माताओं को लेकर के इतनी उदासीनता हमारे देश में देखने को मिलती। जी, मैं देखता हूँ कि जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है वीगन का। जी, तो जैसे कि दूध है, तो दूध कहीं मैंने पढ़ा था कि दूध जो है वो रक्त और मांस का मिश्रण है, तो कोई वीगन बोलता है कि दूध नहीं पीना चाहिए। जी, और कहीं ना कहीं एक मैंने मूवी देखा था माँ का दूध। आजकल दूध के नाम पर गौ माता का शोषण हो रहा है। उन्हें जानबूझ के मेडिसिन के द्वारा, दवाइयों के द्वारा बार बार प्रेग्नेंट किया जा रहा है। बहुत ही ज्यादा शोषण किया जा रहा है। अगर कोई गौ माता बूढ़ी हो जाती है तो उनको कसाई को भेज दिया जाता है। कोई नर बछड़ा होता है तो उनको रोड साइड छोड़ दिया जाता है, उनको कसाई के लिए भेज दिया जाता है। तो ये जो चीजें हो रही है, तो क्या आपको लगता है, जैसे कि वीगन बोलता है कि हम उस दूध को या उस दूध से बने पदार्थ को हम कंज्यूम करते हैं, तभी ये उनके साथ शोषण हो रहा है। अगर हम उनका त्याग कर देंगे तो वो चीज बिकेंगे नहीं। तो इसके ऊपर मतलब क्या आपके विचार है? देखो भैया, हम हैं ग्वाले। ग्वाले तो सदा ही दूध दही छाछ में रहते हैं, इसलिए ये विगन बनो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को विगन बनाओ, ये हमें बिल्कुल फालतू बात लगती है। हम तो इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं इंडिया में तो नहीं है, लेकिन फॉरेन्स में बहुत ज्यादा ये फॉलो होता है, क्योंकि उन लोगों के पास कल्चर नहीं है, संस्कृति नहीं है। हम तो भगवान श्री कृष्ण की संस्कृति से, ग्वाल संस्कृति से हैं। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण के यहाँ 9 लाख गौ माताएं होती थी। हमारे भगवान श्री कृष्ण नित्य गौ माता के दूध दही में ही घूमते फिरते थे, उसमें ही वो नहाते धोते थे। वो पद्मगंधा नाम की गौ माता का दूध पीते थे। तो हम तो उस कल्चर को फॉलो करते, उस संस्कृति को फॉलो करते हैं जहां हमारे ठाकुर जी के घर पे 9 लाख गैया मैया हुआ करती थी और नित्य गौ माता की दूध दही की नदियां बहा करती थी। हम उस भारत देश से आते हैं जहां हमारे देश में दूध और दही की नदियां बहती थी। तो हम क्यों उस फॉरेन कल्चर को फॉलो करें? और जो अपने आप को अंग्रेज समझ रहे, भले ही वो फॉरेन कल्चर को फॉलो करते रहे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु फॉरेन कल्चर को फॉलो करने से पहले हमें लगता है कि उनको हमारे देश का
जो गौरवशाली संस्कृति है उसकी तरफ भी एक बार देखना चाहिए। गौ माता का दूध साक्षात अमृत है, अमृत है। इसलिए गौ माता के दूध को आयुर्वेद ने भी दूध प्रकरण में न लिखते हुए अमृत प्रकरण में लिखा हुआ है। तो जब हमें गौ माता का दूध अमृत रूप में धरती पर ही प्राप्त हो रहा है और हम उसका सेवन ही नहीं करें, तो जो लोग अमृतमय दूध का सेवन नहीं कर रहे, हमारे दृष्टि में वो सबसे अभागे लोग हैं जो हमें अमृत प्राप्त होने के बाद भी पी नहीं पा रहे इस विगन के नाम पर। बाकी बहुत ज्यादा मुझे विगन के बारे में समझ नहीं है, परंतु मैं तो कहीं ना कहीं उनके ये भाग्य का और दोष समझती हूँ और उनका अज्ञान समझती हूँ कि वो गौ माता के दूध के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। रही दूसरी बात शोषण करने की, तो गौ माता का अनेकों पद्धति से शोषण हो रहा है। हम तो समर्थन उसी चीज का करते हैं कि वेद लक्षणा गौ माता का दूध हमें प्राप्त करना, वैदिक पद्धति से प्राप्त करना। वैदिक पद्धति से जो दूध प्राप्त किया जाता है, देखिए उसमें क्या होता है, सर्वप्रथम गौ माता को मौसम के अनुरूप प्रसाद पवाया जाता है। गौ माता को मौसम के अनुरूप घास डाली जाती है, बाटा डाला जाता है। जैसे कि गर्मी के दिन आ गए तो आप गौ माता को जो जिमा सकते हैं, ठंड के दिनों में गौ माता को बाजरा इत्यादि आप खिला सकते हैं। फिर उसके पश्चात गौ माता को ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन नहीं लगाना है, नेचुरल पद्धति से गौ माता का दूध निकलवाना है। तीसरी बात, गौ माता के बछड़े को उतनी देर तक हमें दूध पिलाना है जब तक वो धाप नहीं जाए। 2 थनों का दूध गौ माता के बछड़े का होता है और 2 थनों के दूध पर हमारा अधिकार होता है। आज दरअसल हो क्या रहा है, गौ माता के 4 ही थनों का दूध निकाल लेते हैं, तो गौ माता के 2 ही थनों का दूध निकालना चाहिए। शास्त्रों ने भी हमें अनुमति प्रदान की है और इसीलिए गौ माता के दूध निकालने का शब्द 2 से शुरू होता है, जिसको दुहारी करना, दोहना, दो करना ऐसा कहा जाता है। तो 2 थनों का दूध हम लोगों को लेना है, नेचुरली प्राप्त करना है, बिना किसी इंजेक्शन के, किसी ऑक्सीटॉक्सिन को लगाए। मौसम के अनुरूप हमें गौ माता को प्रसाद जिमा करके वो लेना है। और चौथी बात इस प्रकार से है कि गौ माता को प्रसन्न रख करके हमें दूध प्राप्त करना है। जिस गौ माता ने दुखी होकर के दूध दिया है, उस गौ माता का दूध हमारे पीड़ा को कभी मिटा नहीं सकता है। तो हम दूध भी कौन सा पी रहे हैं, शुद्ध भारतीय वेद लक्षणा गौ माता का और वैदिक पद्धति से निकाला हुआ दूध पी रहे हैं। तो वेद लक्षणा गौ माता जिसके पीठ पर थुम्बी, कुक्कुद, खांडोल, टाट, थुई, शिवलिंग जैसा उभरा हुआ हिस्सा हो, गले में गलकंबल झालरी लटकन हो, बोले तो मुख से आवाज उनकी निकले माँ, और जो वैदिक पद्धति से निकाला गया हो, इस प्रकार का दूध अगर प्रत्येक भारतीय पी ले तो उसे इतनी सद्मति प्राप्त हो जाए, वो इतना ज्ञानी हो जाए, वो इतना विवेकवान हो जाए, इतना बुद्धिमान हो जाए, उसमें इतना स्वास्थ्य को लेकर के अनुकूलता आ जाए कि वो जीते जी ही वैकुंठ के दर्शन धरती पर कर ले। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि गौ माता का दूध साक्षात अमृत है धरती का। तो अमृत प्राप्त करने के बाद हमारी स्थिति देवताओं की तरह उच्च हो जाएगी। इसीलिए वेद लक्षणा गौ माता का दूध, वैदिक पद्धति से निकला हुआ दूध पीने में हमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच अथवा शर्म नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आपने धर्मगुरु के ऊपर बात की है, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो महत्व दिया जाता है, हिंदू अगर दिया जाता है, मंदिरों के ऊपर दिया जाता है। और मैं देखता हूँ कि अभी सबसे ज्यादा जो ट्रेंड चल रहा है, जो भगवान का ट्रेंड चल रहा है, वो शिव जी का चल रहा है। और कहीं ना कहीं आजकल की जो आपने कथावाचक के बारे में बात की, वो शिव जी को जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, आप ऐसा मतलब बोलते हैं कथावाचक। तो बहुत अभी के हिसाब से हर व्यक्ति, मैंने महाशिवरात्रि को देखा है, सब लोग दूध के पैकेट्स लेके खड़े हुए, दूध लेके खड़े हुए हैं। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले के जमाने में जो हमारे दादा परदादा होते थे, उस समय गाय का बहुत ज्यादा महत्व था, वो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रिय थी, कीमती थी जी। और उनका जो दूध है, जैसे आपने कहा अमृत लिया, तो वो अपना जो कीमती चीज है उनके लिए, गाय का जो दूध है वो सबसे कीमती है। तो भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो
आपकी जो सबसे कीमती जो चीज है, आप उसको समर्पण कीजिए, तब जाके आपसे भगवान खुश होगा। पर तो आज के डेट में दूध तो उनके लिए कीमती नहीं है, वो दूध निकालते हैं, जैसे शोषण की बात चल रही है दूध दूध की। और कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि आपने बोला कि हर हिंदू के घर में एक गाय होनी चाहिए, लेकिन जो मंदिर है जहाँ पे करोड़ रुपए का दान दिया जाता है, तो क्या मंदिरों मंदिरों में भी गौशाला होनी चाहिए, मंदिर भी रख सकते हैं? तो इसके ऊपर आप क्या चाहती है, मतलब ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि मंदिर भी गौ सेवा में नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे देश में आज भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जो हमारी इस गौरवशाली संस्कृति को लेकर के चलते हैं। ये हमारे शास्त्रों का ही विधान है। आश्रम, मंदिर, मठ, यहाँ तो गौशाला होना अनिवार्य ही था। आज भी अगर आप नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं तो श्रीनाथ बाबा की अपनी खुद की गौशाला है। अच्छा। श्रीनाथ बाबा अपने ही गौ माताओं का दूध पान करते हैं आज भी। तो ये हमारे देश की गौरवशाली संस्कृति हुआ करती थी। आज भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनकी अपनी खुद की निजी गौशालाएं हैं ठाकुर जी की, और ठाकुर जी वही दूध पान करते हैं। परंतु आजकल मंदिरों में भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पर्यटकों की संख्या बढ़ गई, ना ही श्रद्धालुओं की श्रद्धालु की संख्या संख्या बढ़ बढ़ गई। गई है। तो कहीं ना कहीं एक लोभ लालच मंदिर के मठाधीशों में भी पहुंच गया है। वो लोग भी वास्तविक धरातल पर सेवा नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसी कारण से हमारे देश में इस प्रकार से गौ माताओं को लेकर के बहुत ज्यादा जागृति नहीं आ पाती। कि कुल मिला के अगर धर्मगुरु इस चीज का प्रचार करे तो उनमें जागरूकता आ सकती है। बिल्कुल। तो जैसे कि 90% लोग गौ संरक्षण के लिए आगे नहीं आते, लेकिन जो 10% जो लोग हैं, जो जागरूक अवस्था में है, जो करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो 10% जो लोग हैं वो चीज कर ले तो ये जितनी भी समस्या है वो खत्म हो जाएंगी? ऐसा कुछ है आपके पास उपाय? जी, अगर आज हिंदुस्तान की जितने भी जनसंख्या, उसमें से 10% जनसंख्या गोव्रती बन जाए, गौ इसका माता मतलब? के गव्य पदार्थों का सेवन करें। अच्छा। जो व्रत होते हैं उन व्रतों में हमारे शास्त्रों ने गोव्रत भी बताया है। गोव्रत एक ऐसा व्रत होता है जिसके माध्यम से हम लोग हमारे आत्म शुद्धिकरण तक पहुंच सकते हैं, जिसमें केवल मात्र गौ माता की गव्य पदार्थों का पान होता है। आप अन्य चीजों का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन जब आपको डेयरी प्रोडक्ट सेवन करने हैं, यूज करने हैं, तो उसमें आपको दूध, दही, घी केवल और केवल मात्र वेद लक्षणा गौ माता का ही लेना होगा। और 100 करोड़ हिंदू अगर हम लमसम मान करके चले, उसमें से 10 करोड़ हिंदुओं के भी पास गौ माता के दूध की डिमांड होगी। तो जितने भी किसान गौ माताओं को सड़कों पर सुना छोड़ देते हैं, जितने भी ग्वाल बाल गौ माताओं को सड़कों पर सुना छोड़ देते हैं, अचानक ही अगर दूध की डिमांड उनके पास आएगी तो कौन अपनी गौ माता को सड़क पर सुना छोड़ेगा? अगर 10% हिंदू भी आज की तारीख में गोव्रती बन गए तो आज की तारीख में ही गौ हत्या बंद हो जाएगी। देखो, गौ माता को काटने के लिए कसाई जितना जिम्मेदार नहीं, उससे 1000 गुना ज्यादा जिम्मेदार है वो हिंदू, वो सनातनी जो घर में गौ माता को रखता है, और जब गौ माता दूध नहीं देती तो सड़कों पर बेच देता है। ऐसी स्थिति में जब गौ माता की दूध की डिमांड बढ़ेगी, तब अपने आप ही गौ माता को लेकर के एक अच्छा वातावरण देश में बने। और मैंने तो सुना भी था कि दूध से ज्यादा उनके जो गोबर के जो प्रोडक्ट्स है, जो उत्पादन आजकल चल रहा है, तो उससे ज्यादा और मतलब वो वृद्धि कर सकते हैं, या वो इनकम सोर्स बना सकते हैं, या उनका खर्चा चला सकते हैं, है ना? और क्या आप मानते हैं कि गौ सेवा करने से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिकता और भौतिक लाभ मिल सकता है? भौतिक लाभ की अगर हम चर्चा करें तो गौ माता हमें बहुत कुछ प्रदान करे। गौ माता हमारी आर्थिक, सामाजिक, गौ माता हमारी राष्ट्रीय समस्याओं का भी समाधान कर सकती है। और मुख्य रूप से आध्यात्मिकता की अगर हम चर्चा करें, परमात्मा की प्राप्ति का सबसे सहज साधन बताया है निर्मल मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भाव। आपने वो दोहा भी सुना होगा, मन मेरो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, हरि म्हारे पाछे फिरे कहत कबीर कबीर। निर्मलता से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। अब निर्मलता कैसे प्राप्त होगी? गौ माता की गव्यों के सेवन से, गौ माताओं के संग से। गौ माता का संग व्यक्ति को निर्मल कर देता है। किस प्रकार से निर्मल करता है? हम लोग सुबह सुबह गौ माता का दूध निकाल के सड़कों पर सुना छोड़ देते हैं। आज लगभग पूरे देश में यही हो रहा है। गौ माता दिन भर घूमती है, लेकिन शाम को मन में बिना किसी कपट के, बिना किसी भी वेश के गौ माता आकर के दूध देती है। हम लोग गौ माता की चारों ही थनों का दूध निचोड़ लेते हैं, फिर भी वो गौ माता दूसरे दिन अपने बछड़े के लिए दूध नहीं बचाती थनों। वो कितनी निर्मल है। दूसरी बात, गौ माता की गोमूत्र और गोबर की निर्मलता की मैं क्या चर्चा करूं। हम लोग तो गंगा जल भी पीते हैं ना, तो वो गंधा जल बन करके, यूरिन बन करके, पसीना बन करके शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन गौ माता गंधा जल भी पीती है, तो वह परम पवित्र गोमूत्र गंगा जल बन करके बाहर निकलता है। गौ माता के शरीर की इतनी निर्मलता है कि वो गंधे जल को भी गंगा जल में बदल देती है। तो ऐसी गौ माता कितनी पवित्र होगी, और ऐसी पवित्र गौ माता के संग से हम लोग भी आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त कर पाएंगे। तीसरी चीज, हमारे सारे देवी देवता गौ माता के तन में निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान ही गौ माता के शरीर में। 33 कोटि देवी देवताओं के संपर्क में, सानिध्य में, संग में रहेंगे तो अपने आप ही आध्यात्मिकता। 33 कोटि मतलब 33 करोड़। 33 कोटि, 33 करोड़ एक ही है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये 33 कोटि जो आंकड़ा बताते हैं, ये सब पॉजिटिव एनर्जी। देवता, व्हाट डू यू मीन बाय देवता? देवता का अर्थ होता है पॉजिटिव एनर्जी। तो गौ माता की इन सभी अंगों में पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो ऐसी गौ माता के साथ रहने से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ऑब्वियसली हमारा जो ध्यान है, हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। मेडिटेशन करने से हमारा एकाग्रता बढ़ने से हम परमात्मा को प्राप्त करने में हमें सहजता हो। गौ माता के आजू बाजू प्राण वायु रहती है। गौ माता का जो ओरा होता है, वो काफी बड़ा होता है, लंबा होता है। ओरा इज द पॉजिटिव एनर्जी, और गौ माता के सानिध्य में रहने से हम बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब। हमने देखा है कि बाहर अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है या एंजाइटी में है, तो उसको काउ थेरेपी दिया जाता है, क्योंकि उसमें प्राण वायु होती है ना। क्या गौमूत्र और पंचगव्य चिकित्सा आधुनिक विज्ञान के लिए समाधान हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आपने देखा होगा कोरोना आया था। कोरोना में आधुनिक विज्ञान ने अपने हाथ, पैर, घुटने सारे टेक। लाखों रुपए की दवाई लेकर के भी लोग स्वस्थ नहीं हो पाए। कुछ लोगों को अपने प्राण छोड़ने पड़े थे। लेकिन हमारे देश की जो गौशाला है, अगर आप उनका रिपोर्ट निकलवाते हैं, हिस्ट्री निकलवाते हैं, तो हमारे ग्वालों को कोरोना नहीं हुआ। हमारे जो ग्वाले दिन रात गौ माताओं की सेवा कर रहे थे कोरोना काल में भी, उनको छींक तक नहीं आई थी, क्योंकि वो गौ माता के सानिध्य में रह रहे थे, गौ माता की गव्य पदार्थों का सेवन कर रहे थे। और ऐसे काफी प्रमाण है कि कोरोना काल में जिन गौ भक्तों ने गौ माता की सेवा की, गौ माता के गव्य पदार्थों का पान किया, उनको कोरोना नहीं हुआ। तो इससे बड़ा प्रमाण हम आपको क्या दे सकते हैं। और एज अ मेडिसिन काफी सारे जो गव्य सिद्ध है, उन्होंने गाय माता की गौमूत्र को एज अ मेडिसिन भी दिया था कोरोना में, कि गौ माता का गौमूत्र पीने से आपको जो ऑक्सीजन लेवल आपका डिक्रीज हो रहा है, आपका ऑक्सीजन लेवल बूस्ट हो जाएगा। और काफी सारे हमारे पास ऐसे उदाहरण है कि गाय माता का गौमूत्र पीने से जो ऑक्सीजन लेवल 48, 50, 55, 45 तक चला गया था, अचानक बूस्ट होकर के वो 80, 90 से फिर आगे और बढ़ गया था। दवा देवी फाउंडेशन जो आपकी फाउंडेशन है, उसका क्या प्रेरणा स्रोत रहा और आपने उसे कैसे स्थापित किया और कब? जी, दवा देवी फाउंडेशन की प्रेरणा परम पूज्य गुरुदेव भगवान और करणी माता की कृपा से मिली। दवा देवी फाउंडेशन ये केवल एक फाउंडेशन नहीं है, एक विचार है, ये क्रांति है। जब हम
कथा करने के लिए जगह जगह जाते हैं। गो भक्तों से परिचय होता है, गोरक्षकों से परिचय होता है। एक स्थान है नलखेड़ा, बगुलामुखी माता जी का स्थान, वहां हमारा प्रवास था। और कथा समाप्ति के पश्चात कुछ गो भक्त भाई हमसे मिलने के लिए आए। वो हमें बता रहे थे कि हम लोग यहाँ गौ माताओं को लाते हैं, यहाँ गौ माताओं का इलाज करते हैं, हम समय दे सकते हैं, परंतु जब गौ माताओं की चिकित्सा का समय आता है, उस समय मेडिसिन लाने के लिए, दवाइयाँ लाने के लिए हमको काफी जगह जगह जाना पड़ता है। लोगों की रुचि जितनी गौ माता के लिए घास बाटा देने में होती है, दवाई देने में नहीं होती। पता नहीं क्यों, एक सच्चाई है कि जितने लोग गौशालाओं से जुड़े हुए, वो गौ चिकित्सालयों से नहीं जुड़े हमारे देश में। तो जब उन गो भक्तों की पीड़ा को समझा, कुछ दिनों पश्चात वो गो भक्त हमें फिर से मिले। शायद करणी माता ने, गो माता ने ही मिलवाए। हमने उनसे पूछा कि आपके दवाइयों की व्यवस्था हो गई क्या? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं हुई। तो फिर गो माता ने ही प्रेरणा दी कि पूरे देश में जहां जहां दवाइयों की कमी है, जहां दवाइयों की आवश्यकता है, वहां दवा देवी फाउंडेशन के माध्यम से दवाई पहुंचाई जाए, सभी गो भक्तों को सहजता से दवाई प्राप्त हो और वो सहजता से गो माता का इलाज कर पाए। इसका मेन उद्देश्य क्या है और आपकी भविष्य की क्या योजना है? और किसका मेन उद्देश्य? दवा देवी फाउंडेशन के। दवा देवी फाउंडेशन के उद्देश्यों में प्रथम उद्देश्य है, जो हमारे देश में गो चिकित्सालय चल रहे हैं और उन गो चिकित्सालयों में जहां अभावग्रस्त गो चिकित्सालय, जहां सहजता से दवाई उपलब्ध नहीं हो पाती है, उन गो चिकित्सालयों को दवाई उपलब्ध करवानी गौ माताओं, जिससे गौ माताओं का प्राइमरी इलाज हो सके। और जो गौ सेवक है, जो सेवा करते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, जी, घायल हो जाते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट हो जाएंगे। उनको सपोर्ट हो जाए। अगर कोई उनको अगर आपसे सिर्फ सहयोग चाहिए तो मतलब वो क्या कर सकते हैं? अगर कोई गौ सेवक है या वो गौ रक्षा करता है जी, और उसको अगर सेवा करनी है, लेकिन दवाई के अभाव के कारण वो नहीं कर पाते, क्योंकि दवाई बहुत ज्यादा कॉस्टली आती है वेटनरी जी। में देखा जाए तो। और हमने देखा कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं वेटनरी के, उनके पास भी जो इम्पोर्टेंस वाली जो दवाई है वो नहीं होती। जी, तो आपके साथ मतलब आप उन्हें कैसे मदद कर सकते हैं, आपके साथ कैसे संपर्क कर सकते हैं? जी। उसके लिए एक सहज साधारण उपाय है। आजकल सबके पास फोन है, जी। सोशल मीडिया, आजकल हिंदुस्तान का 1 साल का बच्चा भी हैंडल कर रहा है सोशल मीडिया। davadevifoundation.com एक वेबसाइट है, www.davadevifoundation.com। उस पर आप जाएंगे, फिर जब पेज ओपन होगा, उसमें आप फॉर मेडिसिन बटन क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, वहां पर आपको एक फॉर्म दिखेगा, उस फॉर्म को आपको सबमिट करना है। आप दवाई के लिए आप क्लिक करेंगे, फिर अगले पेज पर आपको कुछ मेडिसिन का नाम दिखाई देंगे, उसमें आप आपकी क्वांटिटी भरेंगे, आपकी चिकित्सालय की डिटेल्स डालेंगे, आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालेंगे, आपके कुछ पुराने मेडिसिन के बिल इत्यादि वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। फिर वो हमारे टीम के पास आपका फॉर्म जाएगा, टीम उसको देखेगी, जांचेगी और उसके पश्चात विद इन 10 डेज के अंदर अंदर, 10 या 15 डेज के अंदर अंदर वो दवाई आपकी गो चिकित्सालय तक हम निःशुल्क उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। आपने पूरे देश में 400 से अधिक गो कथाएं और भागवत कथाएं की है। जी, तो आप जो भी कथा करते हैं उसका मुख्य संदेश क्या होता है? क्या उद्देश्य होता है आपकी कथा का? हमारी कथा का मुख्य संदेश ये होता है कि हम सभी भारतीय प्रसन्न रहे, और प्रसन्नता का सबसे मुख्य साधन है गौ माता। जब हमारे देश में गौ माताएं खूब अधिक मात्रा में हुआ करती थी, जब हमारे देश में गौ हत्या नहीं होती थी, तब हमारा देश हर दृष्टिकोण से समृद्ध था। चाहे वो वैचारिक दृष्टिकोण से था, चाहे मानसिक दृष्टिकोण से था, चाहे वो शारीरिक दृष्टिकोण से था, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से था। तो हमारा उद्देश्य है गौ माता के माध्यम से फिर से वही सुखमय आनंदमय भारत का फिर से पुनर्निर्माण कर, जो गलत चीजें फैलाई जा रही है जी, भारतीय संस्कृति के लिए, तो जी, आप उसको सही तरीके से कैसे दे सकते हैं उसका है ना? जी। आपने कई नशाग्रस्त लोगों को नशा छोड़ने के लिए आपने प्रेरित किया, तो इसमें आपकी क्या विधि रही? क्या सक्सेस रेट रहा या क्या आपने मतलब प्रयत्न किया उसके लिए?
प्रयत्न तो उन लोगों को बताया कि कुछ चीजें जो आज हम नशे के नाम पे खा रहे हैं, जैसे तंबाकू है, तंबाकू की जहां भी खेती होती है वहां कभी तारबंदी नहीं होती। अन्य जो फसल होती है उनको लिए बाड़ा बनाना पड़ता है, कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ करवाना पड़ता है, तारबंदी इत्यादि। लेकिन तंबाकू की जो खेती होती है वहां तारबंदी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी पशु तंबाकू के पेड़ को मुंह भी लगाना पसंद नहीं करता। तो इंसान क्या पशुओं से गया भी था कि वो तंबाकू भी खा रहा है जो जानवर नहीं खाते। दूसरी चीज, ये सारी जो नशा है ये हमें परमात्मा से दूर ले जाती है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति का जो रास्ता है वो बड़ा सिकुड़ा है और वहां कोई एक ही चीज समझ सकती है। मन निर्मल होगा तो परमात्मा को भी प्राप्त करने में सहजता रहेगी। ये हम उस माध्यम से उनको समझाते हैं। और तीसरी चीज मुख्य रूप से ये हम समझाते हैं कि अगर हमें तन, मन, धन इन तीनों से स्वस्थ रहना है तो हमें नशा का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। तो लोग समझते भी हैं और उसका त्याग भी करते हैं। क्या आज के युवाओं को सनातन धर्म और आध्यात्मिकता की ओर मोड़ना आसान है या कठिन है, और संभव है? बिल्कुल संभव है। आज का युवा भी अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस मिले, उसको प्रॉपर गाइडलाइन मिले तो वो अध्यात्म से जुड़ सकता है। आज भी हमारे देश में काफी सारे ऐसे युवा बच्चे हैं जो प्रतिदिन किसी संत के प्रवचन को सुनते हैं, सत्संग को सुनते हैं, और वो लोग भी धार्मिक बातों को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं। अगर हमारे युवाओं को उनके माता पिता के माध्यम से एक अच्छी गाइडलाइन मिल जाए, उनको किसी संत से जोड़ा जाए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे हिंदुस्तान में लोगों के हृदय में एक डर है। वो डर किसके प्रति? संतों के प्रति। हम हमारे बच्चों को संतों से कोऑर्डिनेट ही नहीं होने देना चाह रहे। अगर बच्चे संतों से कोऑर्डिनेट होंगे ही नहीं, संतों के सानिध्य में आएंगे ही नहीं, तो वो बच्चे अध्यात्म से कैसे जुड़ेंगे? इसलिए प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे को बचपन से ही किसी ना किसी संत के सानिध्य में रखना चाहिए। सानिध्य में रखने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि आप उसको सन्यासी बना दीजिए। सानिध्य में रखने का अर्थ ये है कि आप निरंतर उनके सत्संग सुनाइए, उनको आप उनके दर्शन के लिए लेकर के जाइए, उनसे जोड़े रखिए किसी ना किसी माध्यम से, तो वो अध्यात्म से उसका जुड़ाव रहेगा। और बच्चों को अध्यात्म से जोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, युवाओं को किसी भी चीज से जोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप रेगुलरली उनके साथ वो चीज करते हैं तो धीरे 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 उनका माइंड सेट हो जाता है। तो रेगुलरली हमारे देश के युवाओं को संतों का सत्संग मिलता रहेगा तो वो निरंतर सत्संग मिलने के कारण अध्यात्म में उनकी रुचि बढ़ती रहेगी। और इसके लिए सभी संतों को प्रयास करना चाहिए, सभी सनातनियों को प्रयास करना चाहिए, प्रत्येक माता पिता को प्रयास करना चाहिए, जिससे उनके बच्चे अध्यात्म से जुड़े रहें और वो अपनी मानसिक उन्नति करके, अपनी वैचारिक उन्नति करके एक सुखमय जीवन जी सके। सनातन धर्म में स्त्रियों की भूमिका को लेकर आपका क्या विचार है? सनातन धर्म में मातृशक्ति की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। जैसे हम चर्चा करें आज, स्वयं प्रभा सात्री, साध्वी गार्गी, साध्वी मैत्रेयी, अरुंधति, अनुसया, इनका आप जीवन चरित्र खोल करके पढ़िए। कितना उज्जवल चरित्र है, कितना निर्मल चरित्र है। हमारे यहाँ पर तो हमारे देश की ऐसी परम विदुषी साध्वियां जिन्होंने श्रुतियों की स्मृतियों की भी रचना की, हमारे देश की ऐसी महान नारियां जिनके बिना हमारे भारत देश की आजादी पूरी नहीं होती। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, अहिल्याबाई होलकर।
जिन्होंने मालवा पर शासन किया, और केवल मालवा ही नहीं, अहिल्याबाई होलकर ने पूरे देश में द्वादश ज्योतिर्लिंगों की फिर से स्थापना की। आप बताइए, आज आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं कि मातृशक्ति की क्या भूमिका है। अगर अहिल्याबाई होलकर नहीं होती तो क्या हम 12 ही ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाते? नहीं कर पाते। अहिल्याबाई होलकर ही वो एक स्त्री थी जिन्होंने द्वादश ज्योतिर्लिंगों का फिर से जाकर के पुनर्स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा जो आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान द्वारा हुई थी, और कालांतर से हमारे देश में मुगलों का शासन हुआ, फिर उन लोगों ने मूर्तियों को खंडित किया, मंदिरों को तोड़ दिया, फिर से अहिल्याबाई होलकर द्वारा उनकी पुनर्स्थापना की गई। काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वो माता अहिल्याबाई होलकर की ही तो देन है। हमारे शिव जी को तो कुएं में फेंक दिया था, माता अहिल्याबाई होलकर ने। आज जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में हम लोग जाके दर्शन कर रहे हैं, उस समय उन्होंने चंदा मांग मांग करके जगह खरीदी थी वहां के नवाब से, और वह काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया था। माताओं की अगर हम भूमिका की चर्चा करें तो हम सावित्रीबाई फुले को भी नहीं भूल सकते। अगर वो नहीं होते तो नारी शासन साक्षर नहीं होती, और माताएं पढ़ी लिखी नहीं होती, तो आज हमारे देश में इतने ऊंचे ऊंचे क्षेत्र में माताएं बहनें कार्य कर रही, वो नहीं कर पाती। आज जिस पद्धति से हमारे भाई कार्यों को संपन्न करे, उसी पद्धति से माताएं भी संपन्न कर रही हैं। उल्टा हम ये सोच रखते हैं कि कोई पुरुष पढ़ लिख जाए तो एक कुल का उद्धार करता है, लेकिन कोई स्त्री पढ़ लिख जाए, वो विवेकवान हो जाए, और उस स्त्री के पास गुण हो, तो वो 3 पीढ़ियों का उद्धार करती। जहां एक पुरुष 1 पीढ़ी का उद्धार करता है, वही एक स्त्री 3 पीढ़ियों का उद्धार करती है, उसके पिता की कुल का, उसके पति के कुल का, और उसके पुत्र के कुल का। तो हमारे देश की ऐसी गौरवशाली परंपरा में माताओं की बहुत अहम भूमिका रही है, और इसीलिए मातृशक्ति की अहम भूमिका के कारण हमारे यहाँ जितने भी दिव्य चीजें हैं, जैसे हमारा राष्ट्र है, उसको भी हम भारत माता के नाम से संबोधित करते, उसको भी हम माँ कहते हैं। हमारे यहाँ नव दुर्गा की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ पर हम गौ माता को भी माँ के रूप में देखते हैं। हमारे यहाँ माँ बहुत एक ऊंचा शब्द होता है, एक बहुत बड़ा स्थान होता है माँ शब्द का। तो माँ का सम्मान सदियों से हमारे देश में बहुत बड़ा रहा है, और आगे भी रहेगा। हम देखते हैं कि गुरुकुल पद्धति कहीं से कहीं समाप्त हो रही है, या मुझे लगता है कि समाप्ति हो गई है। तो भविष्य में आपके संस्था की क्या योजनाएं हैं, और गुरुकुल पद्धति और जो मॉडर्न स्कूल है उनमें क्या अंतर है? जी, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, गुरुकुल एक होता है ए स्कूल। ए स्कूल बनाया गया था लॉर्ड मेकले द्वारा। लॉर्ड मेकले नाम का एक अंग्रेज हमारे देश में है। वो बहुत घूमा, उसने देखा कि यहाँ सब लोग प्रसन्न हैं, यहाँ सब लोग साक्षर हैं, यहाँ लोग खुश हैं, ये लोग समृद्ध हैं, क्या कारण है? उसने बहुत ढूंढा तो उसे पता चला कि इन लोगों के पास गुरुकुल शिक्षा पद्धति है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति जिसमें विशेष रूप से 5 चीजों पर जोर दिया जाता था। पहली है संस्कृति, दूसरे है संस्कार, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है सेवा, और 5वां है समर्पण। इन 5 चीजों पर गुरुकुल शिक्षा पद्धति में बहुत ध्यान दिया जाता था। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे सुसंस्कारी होते थे, सुसंस्कृत होते थे, उनका स्वास्थ्य भी बहुत उत्तम रहता था, वो समर्पित भाव से राष्ट्र, धर्म, गौ माता के लिए समर्पित होते थे, और सेवा भाव तो उनमें बहुत होता था। तो ये जब गुरुकुल शिक्षा पद्धति लॉर्ड मेकले ने देखी, जब हमारे देश में नालंदा और तक्षशिला जैसी विश्वविद्यालय हुआ करते थे, तो उसने देखा कि शिक्षा पद्धति का ही हमें खंडन करना चाहिए, क्योंकि बाल्य अवस्था से ही बच्चों को जैसे संस्कार दिए जाएंगे वैसे राष्ट्र का निर्माण होगा। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति को खत्म कर दिया। वो स्कूल लेकर के, स्कूल ईसाइयों के स्कूल, ईसा मसीह के स्कूल, जहाँ
विदेशी ईसा मसीह संस्कार दिए जाते हैं, बहुत अंतर होता है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में बच्चों को श्लोक पढ़ाए जाते हैं, वेद पढ़ाए जाते हैं, भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता है, उन्हें स्वास्थ्यवर्धक चीजों के बारे में बताया जाता है, उनको मर्यादा बढ़ाई जाती है। लेकिन इस स्कूल में इत्यादि नहीं होता है। इस स्कूल में आप भारतीय संस्कृति को पोषक करने वाली कोई भी चीजें फॉलो नहीं कर सकते। हमने तो सुना है वहां ना आप तिलक लगा सकते हो, ना वहां आप कोई अपने त्योहार मना सकते हो। हालांकि बहुत बड़ी विडंबना है, हमारे देश में हर विद्यालय में 25 दिसंबर मनाया जाता है, क्रिसमस की छुट्टियां होती है, लेकिन हमने किसी भी स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में कोई भारतीय त्योहार मनाते हुए नहीं देखा। ना वहां होली मनाई जाती, ना वहां कोई दिवाली मनाई जाती। तो बहुत बड़ा अंतर है दोनों शिक्षा पद्धतियों में। जहां गुरुकुल होता है वहां बच्चों को माता पिता के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, गुरुजनों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, राष्ट्र के लिए तुम्हारा क्या कर्तव्य है, आपको किस समर्पित भाव से हमारे देश के लिए अपना समर्पण करना चाहिए, ये सारी चीजें गुरुकुल शिक्षा पद्धति में सिखाई जाती थी। आजकल ये कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। कॉन्वेंट स्कूलों में ना माता पिता से जुड़े हुए कोई संस्कार दिए जाते, ना ही कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को राष्ट्र से जुड़े हुए कोई संस्कार दिए जाते। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान दिया जाता था। मौसम के अनुरूप उनका प्रसाद हुआ करता था। आयुर्वेद शिक्षा पद्धति को फॉलो करते हुए बाल्य अवस्था से ही विद्यार्थियों को उस प्रकार से पोषित किया जाता था। कॉन्वेंट स्कूलों में इस प्रकार से कोई भी आहार पद्धति की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। परिणाम स्वरूप बच्चे जो एक समय हमारे देश में गौ माता का दूध पिया करते थे, वो चाइनीज फास्ट फूड की तरफ ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य में भी लगातार गिरावट आ रही है। मुख्य बात अगर हम चर्चा करें गुरुकुल शिक्षा पद्धति की, तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति हमारे रामचरितमानस में बताई गई है। एक चौपाई में, गुरु गृह गयहु पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। प्रभु श्री राम जी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, अल्पकाल में सारी विद्याओं को प्राप्त करके आ गए थे। गुरुकुल में अल्पकाल में सारी विद्याएं दी जाती थी। वहां पर आप तीरंदाजी भी करना सीख जाते थे, और वहां पर आप आयुर्वेद भी पढ़ लेते थे, वहां पर आप पाक कला भी पढ़ लेते थे, संगीत भी पढ़ लेते थे, नृत्य भी पढ़ लेते थे, और चंद दिनों में सारी विद्याओं को प्राप्त करके आ जाते थे। कॉन्वेंट स्कूलों में ऐसा नहीं होता है। कॉन्वेंट स्कूलों में आप 20-25 साल के होते तब जाकर के स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको डिग्री मिलती है। उसके पश्चात आप जॉब करते हैं, और ये जरूरी नहीं कि आपने अगर इंग्लिश में एक्सपर्ट है आप, तो आप हिंदी में भी एक्सपर्ट हैं। लेकिन हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति में सर्वांगीण मल्टी टैलेंटेड हुआ करते थे बच्चे। आज हमारे बच्चे किसी एक फील्ड में ही अपना टैलेंट दिखा पा रहे हैं, जबकि गुरुकुल शिक्षा पद्धति मल्टी टैलेंटेड हुआ करती थी। आज केवल एक फील्ड में बच्चा टैलेंट दिखा पा रहा है। जिसको कॉमर्स आता है उसको आर्ट्स का बिल्कुल नॉलेज नहीं, जिसको आर्ट्स आता है उसको साइंस का नॉलेज नहीं, साइंस में भी जो जूलॉजी से जुड़ा हुआ है उसको बायोलॉजी का नॉलेज नहीं है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति का। गुरुकुल शिक्षा पद्धति एक बहुत उच्च और एक बहुत महान शिक्षा पद्धति हुआ करती है हमारे देश की। आज भी हमारे देश में काफी सारे गुरुकुल चलते हैं जहां पर बच्चों को इसी प्रकार से पढ़ाया जाता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से राम नारायण जी सैनी करके एक हमारे गुरु भाई है, वो भी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में जय गौ माता गुरुकुलम का संचालन करते हैं। वहां ये सारी बातें पढ़ाई जाती हैं, और बहुत सारे गो भक्त भी आज चाहते हैं कि इस प्रकार से गुरुकुल ओपन करें, जिसके माध्यम से बच्चों को फिर से हमारे वो सुंदर सत्य सनातन संस्कृति का परिचय उन्हें प्राप्त हो सके, कम समय में वो अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके, ना ही उनका समय वेस्ट जाए। क्योंकि हमने देखा है हमें जो आज स्कूलों में पढ़ाया जाता है, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, चाहे डिग्री में बैचलर करते हैं उस समय पढ़ाया जाता है, उसमें से 90% जो चीजें होती वो वेस्ट होती, जिसका जीवन में कोई मतलब नहीं, तो उसका जीवन में कोई मतलब नहीं है। गौ माता का दूध पिया है तो बहुत सारी चीजें हमारे स्मरण में ही, जैसे हमें इंजीनियरिंग की,
मैथमेटिक्स में हमको पढ़ाई गई ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में tan थीटा, cos थीटा, ये जो चीजें हमको पढ़ाई गई, हमें लाइफ में उसका कहीं भी उपयोग नहीं दिखा। चलिए आप कहेंगे कि आप तो संत बन गए इसलिए आपको उसका उपयोग नहीं हुआ, लेकिन संत भी नहीं बनते हम, सामान्य जीवन जीते तो भी हमें नहीं लगता कि जिंदगी में उसका हमें कभी उपयोग होता। हमारे साथ जो हमारे पढ़े होंगे भाई बहन साथ में, उनको भी शायद, मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में ये चीजें कहीं काम में आई होगी। तो इतना अनवांटेड, अननेसेसरी, वेस्टेज चीजें पढ़ा पढ़ा के समय बर्बाद किया जा रहा है कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति में, जिसका कोई भी हमारे जीवन से तथ्य नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है। तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति में जो जरूरी है, जो बहुत आवश्यक है, वही चीजें पढ़ाई जाती है, सिस्टमैटिकली पढ़ाई जाती है और इस प्रकार से पढ़ाई जाती है जो हमें अधिक समय तक याद रहे। आज भी हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं वो केवल मात्र डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूलों ने हमें क्या दिया कि हम जो भी पढ़ाई करें वो टेम्पररी करें, ना ही परमानेंट। गुरुकुल शिक्षा पद्धति की जो पढ़ाई होती थी वो परमानेंट पढ़ाई हुआ करती थी। आपको पता होगा हमारे जो दादा परदादा वो पुराने जमाने से पढ़े हुए, वो अंगुली पर गिनती कर लेते लाखों करोड़ों रुपए की, और वो बुढ़ापे में भी 80-85 साल की उम्र में भी उनको याद है। आज हमारे आप 16, 17, 18 साल के बच्चे को कोई टेबल पूछ लीजिए कि भैया तो बता 19 का टेबल क्या है, तो वो बता नहीं पाता, क्योंकि शॉर्ट मेमोरी, लॉन्ग मेमोरी, डायनामिक मेमोरी इज गिवन बाय गुरुकुल शिक्षा पद्धति, और जो शॉर्ट मेमोरी है ये दिया गया है हमें कॉन्वेंट पद्धति के द्वारा। इसलिए मल्टी टैलेंटेड अगर अपन बच्चे को बनाना चाहते हैं तो उसको गुरुकुल शिक्षा पद्धति की ओर भेजें, जहां पर गौ माता के सानिध्य में शिक्षा प्रदान की जाती थी। हमने आपको इतनी सारी बातें इसलिए बताई क्योंकि गुरुकुल शिक्षा पद्धति में गौ माता की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। हमारे देश का कोई भी गुरुकुल ऐसा नहीं होता था जहाँ गौ माता ही नहीं बनती थी। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, प्रत्येक छात्र के लिए गौ माता की सेवा अनिवार्य हुआ करती थी। प्रत्येक विद्यार्थी गौ माता की सेवा करके ही विद्या प्राप्त करता था, जिससे उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ करता था और वो मल्टी टैलेंटेड हुआ करता था। आजकल कॉन्वेंट स्कूलों में ना ही गौ माता बची, ना ही गो आधारित शिक्षा बची, ना ही गो आधारित संस्कृति बची। इसलिए कॉन्वेंट स्कूलों से बच्चों को दूर ही रखो तो ही हमारा भविष्य सुरक्षित। तो गुरुकुल पद्धति को पुनर्जागरण करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, और आपके द्वारा कुछ प्रयास कर रही है, आपकी क्या कुछ योजना है गुरुकुल पद्धति को लेके? जी, हम जहां भी जाते हैं कथाओं के माध्यम से एक दिन विद्यार्थियों का सेशन होता है पूरा कथा में, उस दिन बच्चों को गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बारे में बताते। कथाओं में भी जो माता पिता, उनके अभिभावक आते हैं, उनको भी गुरुकुल शिक्षा पद्धति के लिए हम प्रेरित करते हैं। हमें जितने भी स्कूल संचालक भाई बहन मिलते हैं, हम उनको जरूर ये आग्रह करते हैं कि आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में आप एक एक गौ माता जरूर रखिए, जिसके माध्यम से बच्चों को गौ माता के संस्कार प्राप्त हो सके। आप बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में ना भेजते हुए भारतीय शिक्षा पद्धति को, जो भारतीय शिक्षा पद्धति को प्रमोट करने वाले विद्यालयों में आपके बच्चों को भेजने के लिए हम लोगों को आग्रह करते हैं। आपने कहा है आपके प्रवचन के माध्यम से कई निसंतान दंपतियों को संतान का सुख मिला है, क्या आप इस बारे में कुछ साझा करना चाहेंगे? जी, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने जैसा हमें सुनाया है, आयुर्वेद शिक्षा पद्धति में भी जो बातें बताई गई और हमारे धर्मशास्त्र, महाभारत की विराट पर्व में जब सहदेव जी को राजा विराट ने कार्य पे रखा था, जब वो अज्ञातवास में थे, उस समय स्पष्ट लिखा हुआ है कि सहदेव जी कहते हैं कि राजा, मैं ऐसे भी नंदियों को जानता हूं जिनकी मूत्र सूंघने मात्र से बांझ स्त्री गर्भवती होती। तो ये बात तो शास्त्रों में लिखी, गौ माता का गौमूत्र पीने से बांझपन स्त्री का खत्म हो जाता है। तो यही बातें जो शास्त्रों में लिखी है, उसको वैज्ञानिक पद्धति से हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि लोग दोनों माध्यमों से समझ करके उसको अपना करके संतान प्राप्ति कर सके। क्या कोई ऐसी घटना हुई है आपके साथ जिसने आपको खुद चमत्कृत कर दिया है और जिससे आपको लगा कि गौ सेवा का प्रभाव अतुलनीय है? जी, बहुत सारी घटनाएं हैं।
गौ सेवा के क्षेत्र में चमत्कार ही चमत्कार है। गौ सेवा ही अपने आप में एक चमत्कार है। ऐसी काफी सारी घटनाएं हैं, आप खुद विचार करिए। आज किसी के घर में एक दिन का आयोजन होता है, उस एक दिन के आयोजन में व्यक्ति को कितने तो मैनेजमेंट करना पड़ता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने 1 वर्ष तक गौ माता की कथा की। उस कथा को भी हम चमत्कार के रूप में ही देख सकते हैं। गौ माता को जहां लोग मात्र कुछ सेकंड का विषय समझते हैं, जब गौ माता के ऊपर बोलना होता है तो वो इतना बोल करके फ्री हो जाते, गाय हमारी माता है। वही हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने 1 वर्ष तक गौ माता ऊपर कथा की और फिर भी वो कथा पूर्ण नहीं हुई। गौ माता की महिमा इतनी अद्भुत है। हम लोग जब कथा करते हैं उस समय बोलते हैं कि धरती का कागज करूं, कलम करूं वन राय, 7 समुंदर की शाही करूं, गोगुण कहा न जाए। तो आज हमने वो वास्तव में देख लिया कि गुरुदेव ने 1 साल तक कथा की तो भी 40% भी कथा पूर्ण नहीं हुई। गौ माता की इतने चमत्कार है, हमने देखा है, जो हम सहजता से प्राप्त नहीं कर पाते वो व्यक्ति गौ सेवा करके प्राप्त कर सकता है। काफी सारे ऐसे निसंतान दाम्पत्य जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि हमें संतान प्राप्ति हो, आयु के उस वर्ष में भी उन्हें गौ माता की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई। ऐसे लोग जो रोड पर आ चुके थे, सड़क पर आ चुके थे, गौ माता की कृपा से वो आज धनाढ्यों की श्रेणी में आ रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, वो शरीर से इतने दुर्बल हो चुके थे, उन्हें इतनी गंभीर बीमारियां थी, गौ माता के सानिध्य में रहने से, गौ माता के साथ रहने से, गौ गव्यों का सेवन करने से वो लोग आज स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। तो ऐसे एक नहीं, हमारे पास लाखों उदाहरण है गौ माता के चमत्कार के, कि गौ माता किस प्रकार से हमारे समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर। आने वाले समय में आप गौ संरक्षण और समाज सेवा के लिए क्या योजनाएं बना रही है? आने वाले समय की तो क्या कहे, लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमारे गोपाल परिवार के माध्यम से 11 फाउंडेशन बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से हम पूरे देश भर में गौ माता का कार्य तेज रफ्तार से करना चाह रहे हैं। दवा देवी फाउंडेशन, दाता देवी फाउंडेशन, दाना देवी फाउंडेशन, दृष्टि देवी फाउंडेशन, धेनु धारा फाउंडेशन, धेनु देवी फाउंडेशन, धेनु दर्शन फाउंडेशन, धेनु धाम फाउंडेशन, धेनु धन फाउंडेशन, ग्वाल शक्ति सेना और धेनु शक्ति संघ, इन 11 फाउंडेशन के माध्यम से कहीं गौ माता के लिए आहार की व्यवस्था होगी, कहीं गौ माता के लिए आवास की व्यवस्था होगी, कहीं गौ माता के लिए दवाई की व्यवस्था होगी, कहीं गाय माता के साहित्य की चर्चा होगी, कहीं पर गौ माताओं के लिए जल की व्यवस्था होगी। किसी फाउंडेशन के माध्यम से गौ माता के गव्यों को प्रमोट किया जाएगा, किसी फाउंडेशन के माध्यम से गाय माता के लिए ग्वालों की व्यवस्था की जाएगी, किसी फाउंडेशन के माध्यम से पूरे देश भर में गाय माता का पैदल पैदल घूम के प्रचार किया जाएगा, किसी फाउंडेशन के माध्यम से गौ माता के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम चारों ही तरफ से गौ माता की सेवा कार्य में लग रहे हैं हमारे गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से। हालांकि हम तो क्या लग सकते हैं, हमारे गुरुदेव भगवान की गौ माता को लेकर के जो विचार है, गुरुदेव का जो हमें प्रेरणा प्राप्त हुई है, हम चाह रहे हैं कि चारों तरफ से गौ माता का कार्य करके फिर से हम गौ माता को एक सर्वोत्कृष्ट स्थान हमारे देश में प्रदान कर सके। क्या आप चाहेंगे कि सरकार गौ माता की रक्षा के लिए कोई विशेष योजना लागू करे? जी, हम चाहते हैं कि हमारे देश की सरकार गौ माता की रक्षा के लिए केंद्रीय कानून लागू करे, ना ही कोई राज्य स्तरीय कानून, क्योंकि राज्य स्तरीय कानून हमने आपको पहले भी बताया अलग अलग होते हैं। किसी प्रदेश में उस कानून की पालना होती है, दूसरे प्रदेश में उसकी धज्जियां उड़ाई जाती है। तो एक ही केंद्रीय कानून हो, सेंट्रलाइज कानून हो, जिसके माध्यम से गौ माताओं का संरक्षण हो। हम चाहते हैं कि हमारे देश की सरकार जिस प्रकार से काफी निर्भयता से फैसले ले रही है, 370 की धारा हटाई गई, जैसे राम मंदिर बनाया गया, जिस प्रकार से 3 तलाक कानून लाया गया, क्या उस प्रकार से गौ हत्या बंदी का कानून नहीं आ सकता है? आ सकता है, चाहे तो आ सकता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार बिना रुके, बिना सोचे, शीघ्रता पूर्वक गौ हत्या बंदी का एक
केंद्रीय कानून लेकर के आए जिसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष की गौ माताएं संरक्षित हो सके। आपने दवा देवी फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं जी। तो काफी अच्छा आप वहाँ पे सेवा दे रहे हैं। बहुत से लोग दवाइयों के कारण, मेडिसिन के कारण गौ की सेवा नहीं कर पा रहे थे। तो और मतलब आप और क्या आपके और थोड़ा सा जी। फाउंडेशन के बारे में आप मुझे बताइए कि और मतलब आपने अभी तक कितने गौशालाओं में कितने गौ सेवकों की आपने मदद की है? अभी कहाँ तक आपने निःशुल्क मेडिसिन प्रोवाइड की है और क्या और सेवाएं आप प्रोवाइड करते हो दवा देवी फाउंडेशन के? 13 दिसंबर 2024 को दवा देवी फाउंडेशन की स्थापना हुई। दवा देवी फाउंडेशन के माध्यम से अब तक 60 से अधिक गौशालाओं में गौ माताओं के दवाई का वितरण हो चुका है पूरे देश भर में। पूरे देश में पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पंजाब, उत्तर प्रदेश से लेकर के नीचे जगन्नाथपुरी, गुजरात और बिहार तक गौ माताओं को लेकर के दवाइयां गई। दवा देवी फाउंडेशन के माध्यम से हमारी योजना है आने वाले समय में हमारे फाउंडेशन टीम के माध्यम से हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी गौ भक्तों तक, गौ चिकित्सालयों तक उपलब्ध करवाए और केवल उपलब्ध नहीं करवाए तो ट्रेनिंग दी जाए गौ चिकित्सालयों में, क्योंकि हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको ला करके दे देंगे लेकिन उनका यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग ही नहीं आता है तो हम नहीं उसको प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। इसलिए उसकी ट्रेनिंग भी हम दवा देवी फाउंडेशन के माध्यम से देंगे। हमारा स्वप्न है स्वस्थ गौ माताएं। वैसे तो बीमार, रुग्ण, अपघातग्रस्त, दुर्घटना वाली गौ माताओं की सेवा मिलना अपने आप में एक बड़ी दुर्लभ चीज होती है। बीमार गौ माताएं, दुर्घटनाग्रस्त गौ माता, ये पूर्व जन्म के साधु संत होते हैं जो हमें सेवा का अवसर देते हैं। सामान्य गौ माता की सेवा करने से आपको एक बार पुण्य मिलेगा। गौ माता हालांकि सामान्य नहीं होती, लेकिन स्वस्थ गौ माता की सेवा करने से आपको जो पुण्य प्राप्त होता है उससे सवाया पुण्य बीमार गौ माताओं की सेवा से प्राप्त होता है, क्योंकि गौ माता की योनि में तो वो है ही। और दूसरा, शास्त्र कहते हैं कि वो पूर्व जन्म के पथभ्रष्ट योगी साधु संत होते हैं जिनका थोड़ा सा कर्म बकाया होता है, वो इस जन्म में गौ माता के रूप में अवतार धारण करते हैं और कुछ बीमारी के साथ में अपनी योनि को पूर्ण कर लेते हैं। तो जो लोग बीमार गौ माताओं की सेवा करते हैं उन्हें 2 गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो हमारे देश में कहीं पर भी गौ माता की दवाई के अभाव में चिकित्सा नहीं रुके, कहीं पर भी गौ भक्तों को दवाई के लिए परेशान नहीं होना पड़े, कहीं भी गौ भक्तों को दवाई के लिए इंतजार नहीं करना पड़े। इसलिए दवा देवी फाउंडेशन कार्यरत है और जल्दी से जल्दी हमारे फाउंडेशन की इच्छा है, विजन है हमारे फाउंडेशन का कि हम बहुत शीघ्रता पूर्वक 5000 गौ चिकित्सालयों में दवाई गौ माताओं के लिए शीघ्र पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। क्या आने वाले समय में आप गौ माता के लिए हॉस्पिटल भी ओपन करना चाहेंगे? जी, हमारे ही फाउंडेशन के संलग्न जो दाता देवी फाउंडेशन कार्य कर रहा है वो गौ माताओं के चिकित्सालयों के लिए इस प्रकार से कार्य कर रहा है जिसके माध्यम से 1008 गौ चिकित्सालय संपूर्ण भारत देश में बनाए जाएंगे। युवा और आम जनता के लिए आपका विशेष संदेश क्या होगा? युवा और आम जनता के लिए युवा और आम जनता गौ माता का दूध पिए, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और खूब गौ माताओं की सेवा करे। क्लब में जाने की बजाय गौशालाओं में जाए, गार्डन में जाने की बजाय वो लोग गौ माता के पास आए, कुत्तों को घुमाने की जगह वो गौ माता के पास बैठे और एक स्वस्थ जीवन जिए। दीदी, आपके पूजनीय गुरुदेव जी के बारे में हमें थोड़ा कुछ बताइए। जी, हमारे गुरुदेव तो साक्षात गोलोक से प्रकट हुए धरती पर। हालांकि प्रत्येक शिष्य के यही भाव होते हैं अपने गुरु जी के प्रति, परंतु उनका जीवन इतना असाधारण है। सबसे पहली
बात हमारे गुरुदेव भगवान के बारे में आपको बताना चाहूंगी, निष्काम गौ सेवा। उनको उनकी सेवा के बदले में किसी भी चीज की चाहत नहीं है, ना कोई नाम की चाहत है, ना कोई दाम की चाहत है, ना किसी सम्मान की चाहत है। हमारे गुरुदेव का कहीं फोटो नहीं है, हमारे गुरुदेव का कहीं नाम नहीं है, हमारे गुरुदेव का कोई वीडियो नहीं है। तो सामान्यतः आप देखते होंगे भागवत कथा होती है, 8x10 का बैनर बनता है, उसमें हाफ पोर्शन में कथा वक्ता का फोटो लगता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने 1 वर्ष की कथा की, 29 मार्च 2024 से लेकर के कल 29 मार्च 2025 आएगा, पूर्ण 1 वर्ष तक कथा की। कहीं भी हमारे गुरुदेव का आपको फोटो, नाम, चित्र नजर नहीं आएगा। कोई 3 घंटे का कार्यक्रम होता है किसी का, लाख रुपए का विज्ञापन एडवर्टाइज होती है। हमारे गुरुदेव भगवान ने इस प्रकार से कुछ भी विज्ञापन एडवर्टाइज नहीं दिया, क्योंकि एक बात सत्य भी देखिए, जो रियल चीज होती है ना, उसको विज्ञापन की जरूरत नहीं होती। आपने देखा होगा हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक्स के काफी सारे एडवर्टाइजमेंट होती हैं, लेकिन गन्ने के जूस की कोई ऐड नहीं होती है, क्योंकि वो रियल है, वो प्योर है। प्योर चीज को ऐड की जरूरत नहीं होती। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान भी निष्काम भाव से गौ माता की सेवा कर रहे हैं। और चरित्र के बारे में तो आपको क्या बताइए, इतना महान चरित्र, इतनी महान तपस्या कि कली काल में ऐसी तपस्या देखने तो क्या, सुनने को भी नहीं मिलती। सबसे पहली बात हमने आपको बताई, निष्काम गौ सेवा। उस सेवा के बदले में किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं, किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं। दूसरी बात, इतना बड़ा तप, इतनी बड़ी तपस्या। प्रभु श्री राम जी ने 14 साल का वनवास लिया। हमारे गुरुदेव ने 31 साल की गौ माता की पैदल यात्रा निकाली, जिसमें आप स्वयं 11 वर्ष तक पैदल चले। 83,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, नंगे पैर। मैंने खुद ने देखा जैसलमेर की तपती धूप में, राजस्थान की हमारी उस ठंड में, -डिग्री में हमारे गुरुदेव भगवान नंगे पैर चलते थे। किसके लिए? गौ माता की। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने 18 वर्ष से अन्न का त्याग कर रखा है। वो आज भी अन्न नहीं खाते, वो आधारित गव्यों का ही सेवन करते। ऐसे कठोर संकल्प, मोबाइल को स्पर्श नहीं करते, किसी के घर आते नहीं, कहीं भी आपका फोटो, नाम, चित्र, वीडियो नहीं आता है। और 1 वर्ष तक गौ माता की कथा की। क्या आपने सुना है हमारे देश में किसी साधु ने, किसी महात्मा ने 1 वर्ष की कथा की? नहीं। पहले साधु जिनने 1 वर्ष तक गौ माता की कथा कही, गौ माता के लिए चौपाइयां लिखी। आज जहां पर आपने देखा होगा, हम सोशल मीडिया है देख रहे हैं, साधु संत भी आपस में लड़ रहे हैं। वहीं पर इन सभी कंट्रोवर्सीज में ना पड़ते हुए प्रतिदिन रोजाना हमारे गुरुदेव भगवान ने गौ माता की चौपाइयों का लेखन किया। और जिस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज, तुलसीदास जी ने, तुलसी बाबा ने रामचरितमानस का लेखन किया, और आज वो रामचरितमानस हमारे आस्था का एक ग्रंथ बना हुआ है। उसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव भगवान गौ माता के लिए शास्त्र निर्माण कर रहे, गौ माता की संपूर्ण महिमा का संकलन एक स्थान पर। क्योंकि आज पद्म पुराण में भी गौ माता की महिमा लिखी, वराह पुराण में भी गौ माता की महिमा लिखी है, और हम हिंदू इतने आलसी हैं कि 18 पुराण पढ़ने का हमारे पास ना समय है, ना हम पढ़ना चाह रहे हैं। इसलिए सभी पुराणों में जहां जहां भी गौ माता की जानकारी लिखी हुई, सभी पुराणों से उन जानकारियों को निकाल करके एक सुंदर पद्धति से उसकी रचना करके, कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक कलियुग में व्यक्ति को गौ माता किस प्रकार से सहयोगी हो सकती है, उसकी पूर्ण रचना कर रहे हैं। 1 साल हो गया, हमने जहां तक सुना है कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने 1 साल से 2 घंटे से अधिक नींद नहीं निकाली। वो नित्य ग्रंथ का लेखन कर रहे हैं, और ग्रंथ का लेखन भी ऐसी कुटिया में जहां पर ना आपकी कोई इलेक्ट्रिसिटी है, ना किसी भी प्रकार की आधुनिक सुख सुविधा है। रोजाना रात्रि को गौ माता की घी का दीपक जला करके, और उस शास्त्र को, गौ कृपा कथा घागर को हमारे पूज्य गुरुदेव लिख रहे हैं। और आने वाले समय में ये शास्त्र हम सब के लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा स्रोत बनने वाला है। पूज्य गुरुदेव भगवान की ऐसी रचना है गौ सेवा के क्षेत्र में,
कि हमें इन सारे फाउंडेशंस के माध्यम से 1-1 करोड़ भाई और बहनों को जोड़ना है, जिससे कि आने वाले समय में जब भी गौ माता के लिए कोई राष्ट्रव्यापी कार्य हमें करना हो, हम सभी मिलकर के उस कार्य को संपन्न कर सके। आज दिक्कत ये है, गौ माता की जब कोई चर्चा होती है तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम जब चर्चा करने जाते हैं तो हमारे पास वो पॉपुलेशन नहीं है, और इसलिए कहीं न कहीं हमारी बात हल्की हो जाती है। तो सभी दृष्टिकोण से विचार करते हुए गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से, गुरुदेव भगवान के विचारों के माध्यम से उनका पूरा गोपाल परिवार इसी कार्य में लगा हुआ है कि किस प्रकार से हम ईच एंड एवरी पर्सन को गौ सेवा के क्षेत्र से जोड़ सकते। हमने सुना है विश्व की सबसे बड़ी गौशाला गोधाम महाकी तीर्थ पथमेड़ा, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए कि कितनी गौ माताओं की सेवाएं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप हमें बताइए। जी, पथमेड़ा, श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा केवल गौशाला नहीं है। सबसे पहली बात, एक क्रांति, एक विचार है। पथमेड़ा के माध्यम से पूरे देश भर में गौ माताओं की सेवा हो रही है। अभी वर्तमान समय में पथमेड़ा गोधाम के माध्यम से, गोतीर्थ के माध्यम से 1,52,000 से भी अधिक गोवंश की सेवा हो रही है, और पथमेड़ा संपूर्ण भारतवर्ष में गौ माताओं की सेवा के लिए प्रेरणा दे रहा है। पथमेड़ा गौशाला की स्थापना परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गौ ऋषि स्वामी दत्तात्रेयानंद जी महाराज जी के सानिध्य में हुई थी। कुछ लोग, कुछ कसाई गौ माता को काटने के लिए ले जा रहे थे, और उन गौ माताओं को बचा करके पूज्य बाबूजी का जहां पर चातुर्मास था वहां उस गोवंश को रखा गया। पूज्य बाबूजी के पास वो गोवंश आया, और धीरे 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 करके उस गोवंश की संख्या इतने अधिक संख्या में पहुंच गई। पथमेड़ा के माध्यम से अकाल में भी, जब हमारे राजस्थान में अकाल आया था, उस समय भी 4.5 लाख से भी अधिक गोवंश की सेवा वहां हुई। तो पथमेड़ा गौशाला के माध्यम से आज संपूर्ण देश भर में सभी गौ भक्त बड़े तल्लीनता के साथ गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं। जहां भी कोई व्यक्ति पथमेड़ा एक बार नाम सुन ले, पथमेड़ा, तो उसे गोलोक की अनुभूति होती है। हमारे इतने पुण्य नहीं कि हम जीते जी स्वर्ग को महसूस कर पाए, लेकिन पथमेड़ा ने वो संभव करके दिखाया। आज कोई भी व्यक्ति जब पथमेड़ा का नाम सुनता है तो उससे उस चीज की अनुभूति होती है कि हाँ, गोलोक जैसा कोई स्थान होता है जहां गौ माताओं की इतने भाव से सेवा की जाती है। पथमेड़ा में गौ माताओं की देवतुल्य समान सेवा होती है। अगर आपको सेवा क्या है ये जानना है तो आपको पथमेड़ा जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। अगर आपने 4 धाम की यात्रा कर ली, आप 12 ही ज्योतिर्लिंग जाकर के आए हैं, आपने अयोध्या में भी दर्शन कर लिया, आपने वृंदावन की भी ब्रिज 84 कोस की यात्रा कर ली, और आपने पथमेड़ा के ही दर्शन नहीं किए, तो कुछ ना कुछ आपका छूट रहा है। इसलिए जिस प्रकार से 4 धाम की यात्रा आवश्यक है, जिस प्रकार से 12 ही ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आवश्यक है, जिस प्रकार से राम जन्मभूमि के दर्शन आवश्यक है, जिस प्रकार से कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन आवश्यक है, उसी प्रकार से कलयुग के गोलोक पथमेड़ा के भी दर्शन आवश्यक है। हम आपके कामधेनु गौबेरन में आए थे जी, और यहाँ पर हमको स्वर्ग की अनुभूति हुई जी, और काफी अच्छा हमें यहाँ पे लगा। जी। थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए। जी। कामधेनु गो अभ्यारण्य सालरिया पथमेड़ा की ही एक शाखा है, जी, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के मालवा में और इसकी स्थापना कब हुई ये भी बताइए। सेवा हो रही है। 2013 में इसकी नींव रखी गई थी, और विधिवत 2017 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसको शुरू किया गया, क्योंकि शासकीय टेंडर होते हैं तो गोवंश की सेवा में काफी उतार चढ़ाव रहे। यहाँ पर काफी संख्या में गौ माताओं को हानि हुई। 2024 में इस गौशाला को, पथमेड़ा को हैंड ओवर किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और तब से लेकर के अब तक यहाँ बहुत भाव से गोवंश की सेवा हो रही है। जी, अगर कोई गौ सेवा से जुड़ना चाहता है तो वह कैसे शुरू कर सकता है? ये टॉपिक पुरानी बात। हाँ ठीक है, एक
एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैम। नहीं, ये अभ्यारण्य का टॉपिक पूरा नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, आप कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ, 2 मिनट। हाँ, आके बारी बारी हो गई। कंटिन्यू। देखिए, आपने काफी सारे सेंचुरीज के बारे में सुना होगा। टाइगर सेंचुरी है और भी काफी सारे सेंचुरीज है, लेकिन कामधेनु गो अभ्यारण्य इज वन ऑफ द सेंचुरी ऑफ काउस, गौ माताओं की फर्स्ट सेंचुरी है, जिसमें आपको निर्भयता के साथ में गौ माता विचरण करती हुई मिलेगी। लगभग 1100 एकड़ का ये परिक्षेत्र है, 3000 बीघा में फैला हुआ है। ये स्थान है आगर मालवा में और सोसनेर तहसील में ये आता है। 2023 1 जनवरी से इसको पथमेड़ा को हैंडओवर किया गया और तब से लेकर के अब तक यहाँ गौ माताओं की जो सेवा हुई है वो सबके आंखों में है। यहाँ गौ माता बिल्कुल आपको लग रही होगी कि हाथियों की तरह दिखती है। बहुत सुंदर गौ माताओं की सेवा हो रही और निर्भयता के साथ गौ माता विचरण करती है। आने वाले समय में यहाँ पर काफी सारे हमारे प्रकल्प आने वाले हैं, जैसे हम गुरुकुल भी यहाँ खोलेंगे ग्वालों के बच्चों के लिए, साथ ही साथ ग्वालों के ट्रेनिंग के लिए हम ट्रेनिंग भी यहाँ पर करवाएंगे ग्वालों के लिए। ऐसे हमारे काफी सारी योजनाएं हैं कामधेनु गो अभ्यारण्य सालरिया को लेकर। जी, अगर कोई गौ सेवा से जुड़ना चाहता है तो वैसे वो कैसे शुरू कर सकता है? और हम देखते हैं कि जो गौ रक्षक है, जो गौ सेवा करते हैं, तो कभी कभी समाज उनको बहुत गलत नजरिए से देखता है। और मैं देखता हूँ कि जब गौ तस्करी होती है तो हमारे जो हिंदू भाई है जो गौ रक्षा करते हैं अलग अलग दल से, कभी कभी उनके मन में डर पैदा होता है। जो गौ तस्करी करता है वो अपनी जान की परवाह न करते हुए भी वो गौ तस्करी करता है, लेकिन जो हमारा हिंदू भाई है उसको डर लगता है। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि बिना डर के वो गौ सेवा कैसे करे? और जो समाज के जो लोग हैं जो उन्हें एक गलत छवि से देखते हैं, या कोई इंसान भी है वो गौ सेवा करना चाहता है लेकिन समाज के एक शर्मसार उसको महसूस होता है। देखिए, हम तो ऐसे समझते हैं कि जिसको प्राणों की परवाह है वो व्यक्ति गौ माता को बचाने के लिए कभी आगे जाएगा भी नहीं। जो सच्चा गौ भक्त है वो हमेशा सिर पे अपना कफन लेकर के चलता है, क्योंकि उसको पता है कल आने वाले समय में कुछ भी मेरे साथ हो सकता है। तो डर नाम की कोई चीज गौ भक्तों के जीवन में होती ही नहीं है, क्योंकि कहा भी है डर गया सो मर गया। गौ भक्तों के जीवन में डर, खौफ, भय नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो जो लोग वास्तव में गौ माता से प्रेम करते हैं वो लोग तो प्राणों की चिंता करते नहीं है। जो लोग प्राणों की परवाह करते वो लोग कभी गौ रक्षा कर भी नहीं सकते। रही बात गौ तस्करों की और गौ भक्तों की, तो गौ तस्करों को पता है कि हम आगे कितने भी जटिल रूप से फंसेंगे तो कहीं ना कहीं से हमें सपोर्ट मिलेगा, लेकिन हमारे गौ भक्तों के साथ, गौ रक्षकों के साथ ऐसा नहीं होता है। हाल ही में जलगांव जिले में गौ रक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, परंतु गौ भक्तों के पास में एक अमर प्रेरणा है। वो जब भी गौ माता का नाम सुनते हैं, वो जब भी गौ माता के दर्शन करते हैं, जब भी उनके हृदय में गौ माता का विचार आता है, फिर से उसी दीवानगी के साथ, उसी प्रेम के साथ, उसी समर्पण के साथ गौ सेवा के कार्य में लग जाते हैं। तो गौ रक्षा के क्षेत्र में, गौ सेवा के क्षेत्र में ऐसा कोई चुनौतीपूर्ण कार्य हमको नहीं लगता है। हाँ, केवल हम सबको, गौ भक्तों को, गौ रक्षकों को एक लीगल सपोर्ट करने की आवश्यकता है। ना ही हम उनको कोई ताने मारे, ना ही किसी भी प्रकार से हम किसी प्रकार का उनका उल्हाना दे। तो साध्वी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट पर आए और आपकी बातें हमारे लिए प्रेरणादायक रही। थैंक यू सो मच। जय गौ माता, जय गोपाल।